ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ, ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਘਰ ਕੋਈ ਧੰਦੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੋਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਲਦੀ ਹੋਈ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੇ ਹਾਦਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਐਸੇ ਸ਼ਖਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੰਦਾਂ ਥੱਲੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਚਬਾਉਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਉਮੀਦ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਲਿਆ ਦੇਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਜੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੁਣਨਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ है। सब तो पहला आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते जी, मेरा नाम कौशल्या है। एक्चुअली मैं हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से हूँ मैं, और मेरे को स्पाइन इंजरी हुई 2005 में। मेरी स्टोरी बहुत लंबी है पर शॉर्टकट में बताऊंगी। बहुत डेंजरस है, दर्द भरी लाइफ जी है। आज तक इतना दर्द सहा जो किसी ने नहीं सहा होगा। शायद मेरी तरह और भी हो गए, पर जो मेरा दर्द है वो कुछ अलग ही है। तो जब मैं 8 साल की थी, मैं बचपन से लेकर मेरे को मान लो पहले 8 साल की इसमें मेरे को फिट आने लगे। फिट आते थे। मेरे मम्मी पापा ने बहुत ट्रीटमेंट किया, बहुत इलाज किया, पर मेरा ट्रीटमेंट मानो कहीं से भी जितनी मेडिसिन चले बस उतना ही, और बाद में दोबारा फिट आने लगे। और क्या नाम बोले, कोई भी डॉक्टर में पूरी ट्राई करी पर मेरा ये फिट नहीं, आज तक नहीं गए। मेडिसिन चली हुई है। जब मैं स्टडी भी इसकी वजह मेरी अधूरी रही। और क्या नाम बोले, जब 8 साल की कंप्लीट होने के बाद जब मैं स्टडी आगे, उसके बाद स्लो स्टडी चली मेरी। नज़दीक स्कूल में मान लो 10वीं तक स्कूल था। और जैसे आप जानते होंगे शायद, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर देवठी मझगांव स्कूल से मैंने वहाँ था सिर्फ हाई स्कूल। वहाँ से 10वीं करी मैंने, और दूर में कहीं जा नहीं सकती थी बस इस फिट की वजह से। मेरे माँ बाप ने खर्चा किया, बहुत ट्रीटमेंट किया, भाई ने बहुत ज़्यादा इलाज किया मेरा, पर कहीं से कोई फ़ायदा नहीं हुआ इसका। तब मेरे को किसी ने सुझाव दिया कि इसका एक और भी फार्मूला हो सकता है कि आप मैरिज करो, शायद उसके बाद निकल सकता है। तो मैंने किसी की बातों में आके मैंने ये भी कर ली, ये भी मैंने रिस्क लिया। मैंने मेरी कोई लव मैरिज नहीं हुई। पति मेरा मान लो जैसा बोलते ना, एक अनपढ़ गवार है, वो भी मैंने रिस्क लिया मैंने एक। पर मैं करती थी उसका बहुत रिस्पेक्ट। मैंने ये नहीं सोचा कि मैंने कोई बात नहीं, अगर लाइफ पार्टनर अच्छा मिले चाहे कैसा भी हो, अपना लाइफ पार्टनर बनाया था अपने जैसे। हमारे हिमाचल में पति की रिस्पेक्ट करते हैं, और आज भी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, पर अब दिल से नहीं। जैसे दिल से पहले उसके लिए प्यार था, अब वो नहीं है। क्यों? इसकी वजह क्या है? वो खुद है इसकी वजह वो खुद है। अब देखो, मैंने शादी की, वो भी मान लो उस जो फिट की वजह से, जब मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम हुई उसकी वजह से मैंने शादी की। और बच्चा होने के बाद तब भी मेरे को फिट आए। और क्या नाम, बच्चा मेरा उस वक्त 8 महीने का था। पर शादी जैसे जिसकी से शादी की थी, पर शादी के बाद डबल मानो रात को नींद के बीच फिट आने लगे। और तब भी ट्रीटमेंट बहुत चलाया। पर एक दिन ऐसा हो जब मेरा बच्चा 8 महीने का हो गया। ये भी एक बहुत डेंजरस मान लो ऐसा है जो मान लो एक माँ सह नहीं सकती। तो मेरा बच्चे ने माँ का दूध पीना छोड़ दिया। तो हमारे बकरियां होती थी संभालने के लिए, बैल होते संभालने के लिए, और मेरे ससुर जेठ जेठानी और हम सब मिलके काम करते थे। सब मानो पूरी फैमिली में बहुत प्यार था, बहुत अच्छा प्यार था। और पूरा जितनी गांव के है सब का प्यार मिल जैसा होता गांव में, बहुत अच्छा प्यार था। पर जैसे मान लो एक लेडीज़ आए, वो चलो बोलो अरे आज घास के लिए कहाँ जाते हैं। जब 8 महीने का बच्चा, और उसके बाद जब 10 महीने का हो गया था बच्चा मेरा ना, तो फिर उसके बाद मैं जैसे घास के लिए गई मैं एक लेडीज़ के साथ। तो पर मेरे पत्नी ने लगाया मेरे को, ये मेरा भाग्य खींच के ले गया। मैं जो ग्रह होते जो वो मेरे को खींच के ले गया। तो क्या नाम बोले, जो जब मैं घास काटने लगी और मेरे को वही फिट आ गया। और बेहोशी में काफ़ी सड़क से ऊपर पहाड़ी एरिया, जो आपको पता होगा हिमाचल का कैसा पहाड़ी एरिया है। बिल्कुल। तो हाइट एरिया से जब मेरे को चक्कर आ गया, पहले तो मैं पलट के नीचे आई बेहोशी में, और जब हाइट से नीचे छूटी बस उसी वक्त मेरे को स्पाइन इंजरी। जब होश आया तो यहाँ से नीचे बॉडी काम नहीं करती थी, दर्द भी नहीं था उस वक्त। और मेरे को अब वहाँ पर गांव का एरिया 2005 की बात है ये। 2005 में जब मेरे साथ ऐसा हुआ तो सारे गांव के इकट्ठे होके मान लो जैसे अर्थी के लिए जो
जो मान लो डेड बॉडी के लिए एक अर्थी बनाते ना, वैसा बनाया मेरे लिए। और बहुत डे बस के लिए बहुत दूर नीचे नदी साइड मेरे को ले गए। तो फिर वहाँ बस डे बस आती थी, वो पकड़ी। अब देखो उस वक्त पुअर ये होता था, मतलब गरीबी की बहुत ये होती थी गांव में ना, और गाड़ी बहुत कम होती थी, बसें भी बहुत कम चलती थी। तो वहाँ पर मेरे को चक्के ले गए और क्या नाम बोले, वहाँ से डे बस में मेरे को सोलन ले गए। सोलन से रेफ़र मेरे को तुरंत क्या नाम बोले शिमला रेफ़र कर दिया। तो शिमला में मेरा ट्रीटमेंट हुआ और मेरे माँ बाप ने बहुत सहयोग दिया। उस वक्त भी पति ने बहुत सहयोग दिया था और ससुर ने, सास ससुर जेठानी ने बहुत साथ दिया। पर तब देखा मैंने, जब अच्छी तरह होश में आई, दर्द क्या होता है आज भी वो दर्द याद है। नहीं, ऐसा क्या हुआ था, मैं बीच में रोक रहा हूँ, कि आपके पति ने आपको छोड़ देने का इरादा, या आपने आप वहाँ से निकल आए, वो सिलसिला क्यों हुआ था? आप यहाँ पे चंडीगढ़ पहुँचे हो, अब अपनी ज़िंदगी यहाँ पे व्यतीत कर रहे हो, वो वाक़या क्यों हुआ था, कैसे हुआ? वो वाक़या ऐसा हुआ, एक मेरी गलती भी है इसमें, पर मैंने उसकी लाइफ बनाने के लिए मैंने उसका सहयोग दिया था, पर उसने मेरा साथ नहीं दिया। जैसे मैंने बताया कि मेरी ज़िंदगी हो गई, मैं नहीं जानती स्पाइन इंजरी क्या होती है। मैं नहीं जानती थी पहले इसके बारे में कि स्पाइन इंजरी क्या होती है। मैंने उसको बताया, तू अपनी ज़िंदगी मान लो तेने अगर तेने सेकंड मैरिज करनी है तो कर ले। मैंने बताया था उसको, एक मान लो बताया था कि अगर इंसान कैसा होता, वो एकदम मौसम की तरफ बदल गया। अच्छा। हाँ, मौसम चेंज होता वैसा बदल गया। और उसने मान लो सेकंड मैरिज करने के बाद ही उसने मान लो, एक बार क्या हुआ, जैसे घर में मैं थी, मैंने उनको बताया कि मान लो थोड़ा मेरे से मान लो ऐसा रखना कि जैसा होता है पति पत्नी की जैसी बातें होती है, थोड़ा मेरे से थोड़ा पर्दा रखना। मैं भी, वह भी मेरी ओर से पूरी है, तुम नई ज़िंदगी बसाओ अपनी। तो वो दर्द भी हमने सब कुछ बर्दाश्त कर रखा है। तो उसने बाद में क्या किया, मतलब उन दोनों ने बताया, मतलब उन दोनों अपने बीच बात करने लगे और कुदरती वो बात मैंने सुन ली। मेरे को अकेले छोड़ते थे वो, पहले उन्होंने कहा कि हम आपको संभालेंगे। मैं वहाँ पर रही अपने ससुराल में, और फिर उनका एकदम वो दोनों चेंज हो गए। और उसने मेरे को बताया कि मान लो ये तो अब किसी काम की नहीं, इसको एक मान लो पॉइजन वाली रोटी खिलानी पड़ती, बोलो इसको बोला। तो फिर उसके बाद मेरी जीने की वहाँ पर रोना डर लगा इतना, वहाँ पर मान लो उससे डर लग गया मेरे को, पता क्या कभी मेरे को मार सकता पर फैमिली वाले बहुत, मेरे ससुर और सास ससुर ने बहुत सपोर्ट किया। मैं कहा आप तो दे रहे, कोई बात नहीं, आप जितना दे रहे हो ठीक है। मैं कहा अब नहीं रह सकती, कभी मेरे को मार सकते। मैं कहा आप तो दाएं बाएं कहीं जाओगे, मैं तो कहीं भाग भी नहीं सकती कहीं ना। मैं कहा, तो उन्होंने जब ऐसा बताया, उसके बाद मैं अपने मायके चली गई। मेरे मासी, मेरे मामे, मेरे पापा भी मेरे अब तो आज इस दुनिया में नहीं रहे। जितना दुख मेरे को जब मैं नीचे गिरी उस वक्त उतना दुख नहीं था जिस वक्त जब मेरे पापा एक्सपायर हुए। वो दुख बहुत अजीब था। वो दिन मेरे को याद है। पर ये चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब जो इसमें निक्की पिकौर है, जब मैं इनके पास पहुंची तो उन्होंने क्या प्यार दिया है मैं जानती हूँ, एक माँ बाप का प्यार फुल। पर ये बात की बात है जो मैंने आपसे यहाँ पर थोड़ी अलग होगी। जब पति ने मेरे को ऐसा बताया कि मानो इसको तो ख़त्म करना चाहिए, पर ये जीने लायक नहीं है अब, तो अब देखो साथ दिया, आदमी चेंज हो गया। तो ऐसा पति क्या होता है बताओ आप? ऐसे पति से कोई लगाव होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। पर कोई बात नहीं, भगवान घर में देर है पर अंधेर नहीं, रास्ता भगवान जरूर दिखाता है। तो जब उसने ऐसा बताया तो फिर मैं अपने मायके में रहने लगी। तो मेरी बहुत केयर की, मतलब कभी बैठ सोर का मौका नहीं दिया। मेरी भाभी, माँ और गांव के सारे जितने भाभी है, मासी है, जो भी है गांव के, मेरी बुआ, ये सब बहनों ने पूरा साथ दिया। कभी मेरे दीदी अपने घर ले जाते, कभी मान लो मासी अपने घर, कभी जो मामा होते सब अपने घर ले जाते मेरे को। वैसे मैंने दिन काटे, पर रहना पड़ता था 4 दीवारी के अंदर। पहाड़ी एरिया, अंदर बाहर जाना बिल्कुल इम्पॉसिबल। मेरे को घर में 12 साल हो गए थे, तो मैं घर में काम करती थी। वो भी मेरे को किसी ने सुझाव दिया। उस चोट के बाद 12 साल आपने वहीं पे गुजारे? उस स्पाइनल इंजरी के बाद भी? हाँ, स्पाइन इंजरी के बाद मायके में इतने 12 साल काटे। एक मान लो सेवा पूरी करी, पर एक कैदी की तरह, मतलब 4 दीवारी के अंदर। और तब मेरे को किसी ने सुझाव दिया कि तू कम नहीं, तेरे हाथ काम करते, सिर्फ तेरे हाथ काम करते, कुछ कर तू। वो भी मेरी तरह है, वो भी पैरालाइज है, पर क्वार्टरी पैरालाइज है। उनका नाम है मिस्टर प्रेम सिंह ठाकुर।
तो जो इस वक्त पीआरसी डिपार्टमेंट और आर्मी में पैराग्लाइडिंग के टाइम उनकी मतलब उनके साथ एक हादसा हुआ और वो नीचे गिर गए, उनको भी क्वार्टर पैरालाइज, यहाँ से नीचे बॉडी काम नहीं करती है। वो मैं समझ आया कि आपने अपनी ज़िंदगी में व्यतीत कर रहे थे, 12 साल गुजर गए, लेकिन उसके बाद ये सफ़र कैसे आपका शुरू हुआ, या कहाँ से पता चला कि मेरे को वहाँ पर जाके अपनी ज़िंदगी ऐसे गुजारनी चाहिए? आज अब अकेले बलबूते, खुद के बलबूते ज़िंदगी जी रहे हो, खुद एक जॉब भी कर रहे हो, वो कैसे प्रोसीजर आपके साथ हुआ? जिनके बारे में मैंने प्रेम सिंह ठाकुर, उन जिनके बारे में मैंने बताया, और वो मेरे को जब मेरे को 3 साल हो गए थे ना, उनको तब पता चला है भी। वो हमारे जहाँ मेरा मायका है वहीं से, वो मेरे रिलेशन में मेरे भाई लगते हैं। मेरे को उनके बारे में कोई पता नहीं था। जब उनको मेरे बारे में पता चला, उन्होंने मेरा नंबर लिया। उस वक्त मोबाइल होते, छोटे छोटे नोकिया मोबाइल होते थे। जब उन्होंने मेरे को बताया कि कौशल्या तेरी हिम्मत, तेरे हाथ काम करते, तू हिम्मत कर, उन्होंने दिलासा दिया, तू झुक मत, आगे बढ़, कुछ ना कुछ कर, तेरे हाथ काम करते, तू अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ बना और कुछ कर। तू अगर सिलना काम कर सकते सिलना काम कर, बुनना काम कर सकते बुनना काम कर। तो उनकी बातें मैंने समझी और मैंने फिर दोबारा बुनना काम किया। मैं स्वेटर कोटी बुनती थी और अपनी आय चला कर देती थी, जितना माँ बाप से होता था, जितना से खुद से होता था मैंने किया। इंडिपेंडेंट लाइफ नहीं थी पर वहाँ पर। अब खाना भी तब खा सकती जब खेत से माँ बाप भाई बहन जब वापस आए तब जाके। पर उन्होंने प्रेम सिंह ठाकुर जी ने, उन्होंने ही मैम को जानते थे पहले। जैसे मैम ने उनसे बात की होगी, तो फिर सर भैया ने मेरा नाम लिया और क्या नाम बोले, उन्होंने मैम के पास बताया कि ऐसी ऐसी बात है और उसकी ज़िंदगी एक मान लो कैदी की तरह है। तो फिर मैम ने मेरे को सबसे पहले मिसिज निक्की पी कौर, उन्होंने मेरे को यहाँ पर बुलाया और उन्होंने देखा मेरे को क्या कंडीशन मेरी है। उस वक्त बहुत सीरियस कंडीशन थी। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को CMC हॉस्पिटल लुधियाना पहुँचाया और वहाँ पर मेरा 1 महीने उन्होंने खुद अपने खर्चे पर, मान लो मेरा खर्चा पर्चा सारा उन्होंने उठाया और जो CMC हॉस्पिटल लुधियाना में ट्रीटमेंट किया। तो फिर उसके बाद जब यहाँ पर जो क्या नाम बोले चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब सेंटर बना, तो मेरे को 7/7/2016 से मेरी ज़िंदगी की नई शुरुआत हुई। तो जब मैं यहाँ पर आई और मैम ने मेरे को बताया कि तू कम नहीं है, तू बहुत कुछ करेगी, तू आगे बढ़ेगी, कुछ ना कुछ तू करेगी, तू अपने को टूटा मत समझ, तू जो तेरे को चक्कर आते हैं मेरे अंडर है, तू मेरी बेटी है, तू मान लो ऐसा हिम्मत दिया, ऐसा दिलासा दिया। पर शुरू में तो अब देखो पहाड़ में रहने वाले, अब शहरों में कैसे रहेंगे। 1 महीना तो बड़ी मुश्किल से काटा। फिर उसके बाद जब मैं घर गई मम्मी पापा ने मेरे को, अब देखो एक अपने बच्चों को कौन छोड़ता, मम्मी पापा ने मान लो मैम की प्यार देख के मैम के पास मेरे को दे दिया, अपनी बच्ची को मैम के पास, एक माँ दूसरी माँ के पास। और उन्होंने मेरे इतना ध्यान रखा, हद से भी ज़्यादा। आज आप यहाँ पे रह रहे हो रिहैब सेंटर में, कैसा रूटीन रहता है, क्या क्या वर्किंग रहती है आपकी यहाँ पे सेंटर में? जो मेरी अब वर्किंग क्या बताऊँ आपको मैं। और यहाँ पर मैं एक हाउसकीपिंग सुपरवाइज़र, दिन का कोई पता नहीं चलता, दिन महीने साल कैसे कट जाते हैं कोई पता नहीं। मेरे को यहाँ पर 9 साल 7 दिन हो गए मेरे को यहाँ पर आके आज। तो ज़िंदगी कैसे कटी कोई पता नहीं चला। अभी खुश हो? अब इतनी खुश है कोई ठिकाना नहीं है। जब यहाँ पर आई मैं पहले रिहैब लिया और थेरेपी इतनी कराई, मेरे को पता नहीं थेरेपी क्या होती है। और पेशाब की जो यूरो पाइप होती लगी वो भी लगी हुई थी और वो भी निकाल दी। माउंट थेरेपिस्ट ने थेरेपी कराई और स्टाफ नर्स ने बताया, जैसे मान लो डॉक्टर भी राउंड में आते हैं, डॉक्टर समझाते क्या कैसा, तब लगा कि मेरे को कि मान लो ये निकल सकती है पर है। तो उसका जो सोल्यूशन बताया वो हम करते गए और वो जैसे जैसे बताया सब कुछ ठीक बन गया, लाइफ आगे बढ़ती रही। आज इंजरी ठीक है जो हुई थी? इंजरी है उसका कोई, अब उसकी कोई परवाह नहीं है। अब ये है कि हम भी किसी से कम नहीं, जिंदगी ऐसी जीनी है। फिर आपका, अब मैं एक एग्जांपल दूँ आपको, आप भी हमारे से एक शब्द देखा जाए ना, आपको इतनी हिम्मत है जितनी हमारे को है मान लो ऐसे जो कोई आगे बोलते ना, जैसे डूबते को अगर तिनके का सहारा मिल जाए वही उसका मान लो एक नाव बन जाती है। तो यहाँ पर आके मैंने सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ऐसी रही कि कैसे रहूँ मैं यहाँ पर। फिर जब मैम ने मेरे को दी कि तू ये काम कर वो काम कर, फिर काम में दिन ऐसे कटे पर कोई पता नहीं चला। और यहाँ पर जो थेरेपिस्ट टीम है, स्टाफ नर्स टीम है, ऑफिस की टीम है और क्या नाम है सपोर्ट स्टाफ टीम है, पूरा साथ दिया। और अब भी जब मेरा ध्यान रखा जाता है कि मान लो अगर मैं वॉशरूम जाऊँ थोड़ा बात डालने में थोड़ा टाइम लगे, तो ध्यान रखा जाएगा कि उसका ध्यान रखें कहीं जल ना जाए, क्या कैसे कहीं नीचे न गिर जाए, उसका ध्यान रखा जाता है। तब भी मेरे माँ बाप ने मेरे को यहाँ पर रखा, क्योंकि इतना ध्यान रखा जाता है मेरा। मतलब ऑल टीम
जितनी टीम्स है यहाँ पर सब ने। तो फिर क्या नाम बोले, अब आज मेरी यहाँ पर ज़िंदगी नए सिरे से स्टार्ट हुई। और यहाँ पर आके मैंने जो जो कर रखा मैं आपको शॉर्टकट में बताऊँगी, पर है बहुत लंबी। 3 बार मैंने यहाँ पर फैशन शो कर लिया है। फैशन शो, अब देखो जो एक हाउसवाइफ जिसको मन, आप देखो मैं आपके बारे में कोई पता नहीं था, और ये पहनना मैंने यहाँ पर सीखा। हम दिस ओनली हाउस जैसे होती है ना, हाउस वाइफ जैसे होती है, सिंपल, कुछ फैशन का कोई पता नहीं था। और क्या नाम बोले, यहाँ पर आके स्विमिंग, बोटिंग, कैनोइंग और फैशन शो और ट्रेन के सफ़र, फ्लाइट का सफ़र, और क्या नाम बोले जैसे जो गेम होती है हम जैसे हमारों के लिए जो हैंडीकैप के लिए जो ये भी सारा आता है, फेंसिंग, बोटिंग, कैनोइंग, इसमें आता है, मान लो गेम में आता ही है। और सब कुछ यहाँ पर कर रखा। और ट्रिप इतने दूर दूर के किए जो मैम ने सारा अपने दम पर करवाया, वो दिखाया जो कभी सोचा भी नहीं था लाइफ ने वैसा। और फैशन ऐसे ऐसे कराए जो मान लो बेटा तू अब यहाँ पर आगे चेंज हो जा, तू पहाड़ी नहीं, अब तू बाहर की बन गई, तो ऐसे नहीं ऐसे जी, जैसे उन्होंने बताया मैं वैसे ही जीती गई। और आज मेरी ज़िंदगी मतलब नीचे पाताल से आसमान तक पहुंची। और यहाँ से हैदराबाद तक मैंने फ़्लाइट का सफ़र किया। पर एक बात है, जब मैं हैदराबाद की बात है ना, तो वहाँ पर जो वहाँ की सारी टीम थी, उन्होंने इतना प्यार दिया और मैम को इतना सम्मान दिया, और मैम जिस सम्मान के लायक है। तो बिल्कुल ये खाली कौशल्या देवी नहीं है जिन्होंने ज़िंदगी जीने की उम्मीद छोड़ दी थी, कभी लगता नहीं था कि शायद कुछ कर पाएंगे, लेकिन आज कहते हैं जो एक गांव की लड़की आज दुनिया घूम चुकी है, बड़े बड़े कारनामे किए हैं, गेम्स में आगे बढ़ी हैं, फैशन किया है, जिसको लगता था शायद ना एक बंद कमरे में रह के ज़िंदगी सिमट जाएगी, मर जाएंगे, शायद आए थे इसीलिए। लेकिन कहते उम्मीद होती है, कई बार उम्मीद की छोटी सी किरण आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा उजाला लेके आती है जो आपको कहाँ के कहाँ लेके जाती है, वो आपको भी शायद पता नहीं होता। लेकिन इसके साथ ही हम उन लोगों को नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये केवल एक कौशल्या देवी नहीं है, यहाँ पे बहुत ऐसे शख्स हैं जो आए किसी उस और हालात में, लेकिन गए वो एक ऐसी हालात में गए हैं जो लोगों को बताना चाहते हैं कि हाँ हमारी ज़िंदगी कैसे बदली। हमारे साथ विशाखा जी मौजूद हैं, थेरेपिस्ट हैं, इनसे बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, धन्यवाद जी। विशाखा जी, हाँ जी, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, इन लोगों को मिलना जुलना, इनसे बातचीत करना, लोग घृणा करते हैं इनसे, लेकिन आप थेरेपिस्ट हो, कैसी कंडीशन में लोग यहाँ पे आते हैं? सो सर यहाँ पर बहुत ही अलग अलग कंडीशन से लोग आते हैं, बहुत ही अलग अलग स्थिति से। जैसे कि किसी को चोट लगी है, वो 5 साल, 15 साल, 20 सालों तक वो बेड पर रहे हैं, उनको किसी प्रकार की सहायता नहीं मिली है, ना ही परिवार से, ना ही अपने दोस्तों रिश्तेदारों से। उनसे लोगों कुछ ऐसे भी लोग आए हैं जिनके पास लोग जाना नहीं चाहते थे, कहे नहीं उसके पास जाएगा तुझे इन्फेक्शन हो जाएगी, तुझे बीमारी हो जाएगी, ऐसे कह के लोग उनके नज़दीक नहीं जाते थे। ऐसी स्थितियों से कुछ लोगों का परिवार छोड़ के चला गया, बीवी छोड़ के चली गई, किसी के पति छोड़कर चले गए, किसी के बच्चे साथ में नहीं हैं, कोई डिप्रेशन में गया, कोई अल्कोहल, कोई ड्रग्स, इन सब में चले गए, बिकॉज़ वो लाचार हो जाते हैं कि समझ नहीं आता है कि क्या करना है। जब वो यहाँ आते हैं, जब वो इन सब सिचुएशन से कुछ तरह से लड़ झगड़ के आते हैं, यहाँ पहुँचते हैं, ज़्यादातर जब वो यहाँ आते हैं वो अपने सारे फाइनेंसेस ख़त्म कर चुके होते हैं। कभी कहीं इलाज करवा रहे होंगे, कभी कहीं इलाज करवा रहे होंगे, सारा हर जगह से कोशिश करते रहते हैं, पैसे ख़त्म हो चुके होते हैं ज़्यादातर। फिर वो यहाँ आते हैं, कुछ लोग आते हैं प्रेशर इंजरी जो होती है वो अगर जहाँ सेंसेशन नहीं होता है वहाँ कंटिन्यूस प्रेशर बना रहेगा तो घाव सा बन जाता है। कुछ लोग जानलेवा जितने घाव वाले बहुत ही अंदर तक घाव रहते हैं वो आते हैं, उनका यहाँ इलाज करवाया जाता है कि वो प्रेशर इंजरी का ख्याल कैसे रखें। यहाँ की जो टीम है वो उस पे ज़्यादा पहले फोकस करती है। फिर जो है उनको कैसे इंडिपेंडेंट बनाया जाए, उनका जो हौसला टूटा है उसको कैसे बनाया जाए दोबारा। धीरे 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 एक्सरसाइज के माध्यम से यहाँ का जो स्टाफ है, थेरेपी स्टाफ है, एडमिन स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, जो सपोर्ट स्टाफ है, सारे लोग उनको हिम्मत बढ़ाते रहते हैं, उनको जीने की नई दिशा दिखाते रहते हैं कि क्या किया जा सकता है। अच्छा आपके साथ ये हुआ है लेकिन आप अकेले नहीं हो, हम हैं आपके साथ, हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपका रिहैबिलिटेशन करवाएंगे, आपको दिखाएंगे कि आप क्या क्या कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मेरे हाथ नहीं चल रहे, मेरे पैर नहीं चल रहे तो मैं कुछ कर नहीं सकता, जी नहीं। यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जिनकी सिर्फ गर्दन चलती है, ना हाथ चल रहा है ना पैर चल रहा है, बट वो फिर भी पूरा सोशल मीडिया मैनेज करते हैं, वो किचन का कॉन्ट्रैक्ट संभालते हैं, वो गेम्स खेलते हैं, वो हर इंटरनेशनल ट्रिप्स कर चुके हैं। जो एक गांव का एक छोटा बच्चा कभी सोच भी नहीं पाया कि मैं कभी इंटरनेशनल जाऊँ,
वो जाते हैं। कुछ लोग जो है जिनके हाथों में भी पावर नहीं है वो अपने गाड़ियाँ चला रही है अच्छे से। हम यहाँ पर व्हीकल्स पर्सनल जो कार होती है उसको मॉडिफाई करके उन पे ट्रेनिंग देते हैं, तो वो कैसे गाड़ियाँ चला सकते हैं, अपने काम कर सकते हैं। कुछ लोग वापस फार्मिंग में गए, कुछ लोग नए अपने सिरे से ज़िंदगी शुरू किए, कोई दुकान खोले, कोई टीचर, कोई आगे जाके पढ़ाई में आगे गए हैं। लोगों ने यहाँ से रिहैबिलिटेशन के बाद IIM तक पहुँच चुके, वहाँ से उन्होंने MBA किए हैं। कुछ लोगों की शादियां तक हुई है। जैसे कहते हैं कि चलो अब तो तुम व्हीलचेयर पर हो, तुमसे कौन शादी करेगा, तुम अकेले हो गए। नहीं, ऐसे नहीं होता है। आज भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी शादियां हुई है, जिनके पार्टनर्स इतने अच्छे रहे हैं, उनको समझ है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, वो पूरी तरह से अपना काम सारा कर पा रहे हैं, तो उनकी शादियां हुई है, उनके बच्चे तक हुए हैं। यहाँ पर एक ऐसी भी फीमेल रही है जो कि इंजर हुई है, उनको यहाँ पर जॉब दी गई नर्सिंग की, उसके बाद वो कंसीव किया उन्होंने, वो प्रेग्नेंट हुए, उनका बच्चा है, आज 2 साल का उनका बच्चा भी है। तो ऐसे बहुत से जो छोटे छोटे घरों से आए हैं, गाँव से आए हैं, पूरी उम्मीद हार कर कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, इतना सारा लोन है उनके माथे पर कि कैसे चुकाया जाए। उनको यहाँ रिहैबिलिटेशन करवा के, इंडिपेंडेंट करवा के यहाँ से भेजा जाता है कि भाई तू आज ये नौकरी कर सकता है। कुछ लोग ज़ोमैटो में लगे हैं, तो डिलीवरी गाइज हुए हैं, काफ़ी कुछ सिखाया गया है उन लोगों को। यहाँ पर नए नए ऑप्शंस खोले गए हैं, आप जिसमें जाना चाहते हो, जैसे जाना चाहते हो वैसे कर सकते हो। सो ये बस एक हमारी तरफ से एक प्रयास है कि जैसे उनको जिस तरह जितना हेल्प हो सके, उनको इंडिपेंडेंट, उनको मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली हर तरह से इंडिपेंडेंट बनाना है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाना है, ताकि वो अपने घर को संभाले, अपने बच्चों को संभाले, और जहाँ जहाँ देशों में जा सकते हैं गेम्स के लिए वहाँ वहाँ जाए वो। विशाखा जी, जैसे हमें कौशल्या जी ने बताया, क्या यहाँ पे वो लोग भी आते हैं जिनके पास कोई पैसा नहीं होता, ज़िंदगी की उम्मीद छोड़ चुके होते हैं, उन लोगों को भी ठीक किया जाता है ऐसे? हाँ जी, देखिए ऐसे बहुत से लोग आए हैं जिनके पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं। जैसे मैंने कहा, बिल्कुल सारा पैसा गँवा चुके हैं, लोन में डूबे हुए हैं, जिनको भी स्पाइन इंजरी हुई है, भले उनकी बाजू नहीं चल रही, भले टांगें नहीं चल रही हो, या कुछ कुछ जिनको स्ट्रोक हुआ है, पैरालिसिस हुआ है एक साइड का, तो बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, तो भी हमारे एडमिन स्टाफ यहाँ पे, हमारे जो मैम हैं, उनको हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, कहीं ना कहीं से, कैसे ना कैसे, भाई चल तेरे पास पैसे नहीं है, हम तेरा इलाज करवाएंगे, हम तुझे इंडिपेंडेंट बनाएंगे। तो इतना इंडिपेंडेंट बन सकता है कि तू आगे जाकर अपना काम कर पाए। तो बिना निःशुल्क सेवा तो बहुत की गई है यहाँ पर, बट यही है कि जो दे सकता है दीजिए, जो नहीं दे सकता है चिंता मत कीजिए, आपके लिए यहाँ पर आपके लिए भी सुविधा है यहाँ पर, उस तरह से है। बहुत धन्यवाद। तो हमारा इस आपके सामने कहानी रखने का मकसद यही था कि हम अक्सर हमारी ज़िंदगी में कई ऐसे हादसे होते हैं जिससे हम उम्मीद छोड़ देते हैं अपने जीने की, कुछ करने की उम्मीद छोड़ देते हैं, किंतु हमारे समाज में, हमारे आसपास ऐसे लोग भी हैं जो हमारा साथ देना चाहते हैं, किंतु हमें पता नहीं चलता। तो एक ये चंडीगढ़ रिहैब सेंटर है, वो इसी कोशिश में लगा है उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं उम्मीद छोड़ चुके हैं, कुछ करना चाहते हैं या ज़िंदगी में अपने आप को सामने लेके आना चाहते हैं। उन लोगों के पास शायद जो एक एग्जांपल है कौशल्या देवी, ये उन लोगों से आगे बढ़ चुके हैं। आज शायद बहुत लोग आप में से होंगे जो विदेशों में घूम नहीं पाए होंगे, अपना टैलेंट नहीं दिखा पाए होंगे, लेकिन ये व्हील चेयर पर बैठे बैठे दुनिया में अपना टैलेंट दिखा चुके हैं, ऐसे काम कर चुके हैं। और उन लोगों के लिए ये ऐसी महिलाएं और बहुत से शख्स हैं जो एक मिसाल के रूप में काम कर रहे हैं। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन आकाश के साथ प्रिंस गर्ग, दैनिक सवेरा टीवी।